नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीवा कदम में। जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आज उस जगह में हम आ गए हैं दोस्तों। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है रेलवे ब्रिज सोन नदी। जी हाँ, अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, इससे पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था रेलवे टनल कुरवाह का। कुरवाह वाली लाइन ही सीधे आके मिलेगी इस रेलवे ब्रिज सोन नदी पे। तो अभी मैं नज़दीक जाके आपको इसका काम दिखाऊँगा और फिर नीचे से भी दिखाऊँगा। तो चलिए बने। पहले इस ब्रिज का काम दिखाने से पहले मैं आपको ये इमेजिनेशन करवाना चाहता हूँ। ज़रा देखिए ये कितने लंबे डिस्टेंस में ये जो ब्रिज है, हमारी पुल है, बनने वाले। नीचे से तो आपको क्लियर कट पता ही चलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। इसका डिस्टेंस देखिए दोस्तों, फर्स्ट पिलर टू लास्ट पिलर कितना बड़ा है और उसके ऊपर ये बन रही है हमारी रेलवे पुल सोन नदी की। और ये रेलवे पुल यकीनन हमारे विंध्य की अगर कहा जाए सबसे बड़ी जो रेलवे पुल बनने वाली है तो गलत नहीं होगा। देखिए ज़रा अब मैं इसे आपको नज़दीक से और दिखाता हूँ। ज़रा देखेंगे नीचे का मंजर, किस तरीके से लोग बाग अपने गांव में रहते हैं अपनी झुग्गी झोपड़ियों में। सामने आपको सोन नदी दिखाई दे रही है और ये अभी आप देख रहे हैं सोन नदी का ब्रिज, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक से। ज़रा देखिए किस तरीके का ये कंस्ट्रक्शन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर इस केवल ब्रिज की बात की जाए तो किस तरीके से ये आयरन रॉड्स को आपस में जोड़ के नट और बोल्ट के सहारे बनाया जाता है। ज़रा देखिए दोस्तों, हर जगह नट और बोल्ट का काम किया गया है। उसके बाद ये जो रेलवे ब्रिज है अप टू लास्ट तक आपको दिखाई देता है। इसके ऊपर की बनावट देखेंगे तो किस तरीके की आपको दिखाई देती है और ये किस तरह से जिग जैग पे बना हुआ है। ज़रा इसके पीछे भी एक लॉजिक है दोस्तों। ये जिग जैग होने का मतलब ये है दोस्तों, जो इसमें विंड की जो स्पीड है, विंड स्पीड है, वो इस ब्रिज को कोई भी नुकसान ना पहुँचा पाए, इसलिए इसे ऐसा बनाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा रामायण में नल नील ने जो हमारा जो ब्रिज किस तरीके से जिग जैग टाइप का बनाया गया था। हमारे नल नील थे उस टाइम के बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे। आज की अगर हम बात करें तो उनको तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं के जैसा कुछ इस तरीके का बनाने की कोशिश की जाती है। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रिज है और ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, कुछ इसी जगह पे जो हमारी गेज है वो बिछेगी। आज की डेट पे यहाँ पे काम करने के लिए किस तरीके से देखिए आयरन रॉड्स वगैरह डाले गए हैं और उसके ऊपर ये पट्टी डाली गई है ताकि हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ ईजिली जो काम है वो कर पाएँ। तो देखिए वहाँ पे सीढ़ी वगैरह लगा के कितनी हाइट में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ से नीचे गहरा कितना है, तो अभी आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा नीचे कितना ज़्यादा गहरा है। वो बाइक खड़ी आपको दिखाई दे रही है, वो नीचे का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अपनी जो ज़िंदगी है उसको रिस्क में डालते हुए हमें ये सौगात, सिर्फ हमें ये देने के लिए काम किया जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। तो बार हमें दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए अपने लेबर भाइयों का, अपने लेबर भाइयों के काम का, जो डे एंड नाइट हमारे लिए लगे हुए हैं और चाहते हैं कितना जल्दी ये रीवा सीधी रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए, ताकि हम लोगों को रीवा से सीधी या सीधी से रीवा अप डाउन करने के लिए जो रेल सुविधा है मुहैया हो जाए। इसलिए भी अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर चढ़ गया हूँ प्रॉपर। अगर यहाँ देखेंगे तो किस तरीके का यहाँ पे बनाया गया है, देखिए ये देखिए नीचे अगर आप हाइट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट पे ये हो रखा है। ऊपर अगर देखेंगे तो सेम टाइप के रॉड्स वगैरह डाले गए हैं। अब मैं आपको इन रॉड्स की जो थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर देखेंगे जैसा कि मैंने बताया, पूरा नट और बोल्ट के ऊपर टिका हुआ ये जो ब्रिज है आपको दिखाई दे जाता है। हर जगह देखिए नट और बोल्ट लगाए गए हैं। इसकी अगर मजबूती की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो ये आयरन है उसका यूज़ किया जाता है। उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का पेंट है वो किया जाता है, ताकि आपको पता है ये फ्री फ्रॉम रस्ट करने के लिए। और अप टू लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही काम दिखाई दे जा रहा है आपको। अब मैं बता दूं, मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि घबराहट हो रही है, बार बार नज़रें नीचे चली जा रही हैं। एक हाथ से मैंने यहाँ पे पिलर पकड़ रखा है कहीं ना कहीं डर के कारण। तो देखिए अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है, तो जो हमारे भाई लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत होगी दोस्तों। लेकिन फिर भी इसके बीच किस तरीके से रस्सी वगैरह से बांध कर, लसेनी बांध कर, बिजली वगैरह वायर कहाँ कहाँ से ला कर यहाँ पे कंटिन्यू जो है काम कर रहे हैं। ये जो अगर बात करेंगे, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे गेज के खाका हैं वो हैं। यहाँ पे दो गेज पड़ेंगे और एक गेज हमारा यहाँ पे रहेगा और दूसरा वाला यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर से प्रॉपर जो ट्रेन है वो निकलने वाली है। कुछ इसी तरीके का मॉडल अप टू लास्ट तक अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से लेके लास्ट तक आप निकल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी बनावट देख के आपको समझ में आ रहा है इसकी बनावट ऐसी क्यों की जाती है। हो जाता डायरेक्ट हम करते और ये साइड साइड में ना लगते, लेकिन मैंने बताया जो विंड का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए सब किया जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है दोस्तों, जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा वेटेड होती है। वेट को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और कहीं एक पॉइंट पे वेट ना पड़े, इसके लिए ऐसा किया जाता है और इस तरीके की इसकी डिज़ाइन बनाई जाती है।
तो यहाँ का वीडियो बनाने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा ये पुल नीचे से, ये जो ब्रिज है हमारा नीचे से कैसे दिखाई देता है, सोन उसके दर्शन भी आपके कराएंगे। तो चलिए एक चीज़ और बताओ दोस्तों, देखिए ये वो पिलर का ऊपर का पार्ट है जो हमने नीचे से पिछली बार पिलर देखा था, वो पिलर देखिए ऊपर से किस तरह से दिखाई देता है। उसके ऊपर किस तरीके से ये जो ब्रिज है इसको बेस किया गया है, मतलब पिलर को इतना मजबूत बनाया गया है। वो पिलर अगर आप देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, उस पिलर को इतना मजबूत बनाया जाता है कि इतने हैवी जो ब्रिज है इसका लोड कहीं ना कहीं उसकी ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस ब्रिज का लोड वो इजीली कैरी कर सके, और इस ब्रिज के बाद एक भारी भरकम जो ट्रेन है वो भी इसके ऊपर से गुजर सके। आज की डेट में बता दूं, जहां से ये पॉइंट शुरू हुआ था और ये एकदम लास्ट पॉइंट है जहां तक ये ब्रिज बनना था, वहां तक का ये खाका तैयार हो गया है पूरा। एक बार होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लेवल को थोड़ा सा ऊंचा किया जाएगा, यहाँ डस्ट बिछाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पे स्लीपर्स डाले जाएंगे, एग्रीगेट के साथ गेज डाला जाएगा और गेज डायरेक्ट आपको पहुँचा देगा सोन नदी के, उस सोन नदी रेलवे ब्रिज के नीचे। और ये नीचे से आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके का इसका नज़ारा है। ये देखिए ज़रा नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैंने आपको ऊपर से दिखाया, नीचे से आपको पता चलेगा किस तरीके से एक पिलर में कितना ज़्यादा लोड होता है। तो मतलब इस पिलर को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। उसके जो बेस पिलर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी टाइप का वहाँ पे भी बनाया गया था। इतना बड़ा जो ये ब्रिज है इसके वेट को ये ईजिली गेन कर सके, और इसे कुछ इस तरीका बनाया जाएगा कि जो इतनी लोडेड ट्रेन आएगी वो इस ब्रिज के ऊपर लोड देते हुए, इस पिलर पे लोड देते हुए नीचे अंडरग्राउंड कर सके। यहाँ अगर आसपास का नज़ारा देखेंगे दोस्तों तो मशीन्स वगैरह आपको लगातार खड़ी दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बना के दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का काम होगा, बिल्कुल वैसे ही काम हुआ है। असल में उस टाइम पे तब इतना हुआ नहीं था, नीचे जाके मैंने आपको दिखाया था। आज की डेट में देखें तो कंटिन्यू यहाँ पे काम लगा हुआ है। देखिए जो हमारे लेबर्स भाई हैं किस तरीके से रस्सी वगैरह बांध के अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। रस्सी नीचे झूलती हुई आपको दिखाई दे रही है, सीढ़ियाँ वगैरह हर जगह बिछी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। वेल्डिंग का काम, नट कसने का काम, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अभी सामने अगर मैं आपको बात करूं तो इस पूरे ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में ये कितने सारे पिलर्स का यूज़ किया गया है और ये पिलर्स की स्ट्रेंथ क्या है वो देखते ही समझ में आती है। अप टू लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का बना हुआ है। हालांकि बीच में अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग में हो गया, अभी बीच में होना बाकी है, वो फर्स्ट एंड में भी हो चुका है। तो ये होने के बाद हो ना हो वहाँ बीच में ये काम किया जाएगा। देखिए होना ये है कि रेलवे का ये जो ब्रिज है जिस हाइट से आ रहा था वो कुछ ये हाइट होने वाली थी, और बीच में यहाँ पे सोन नदी भी थी जिसके लिए सोन नदी रेलवे ब्रिज बनाया गया था। उस हाइट को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे बनाया गया, इस ब्रिज को बनाया गया है। और इस ब्रिज की ये बनावट, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। इसके ऊपर से रेलवे पटरी बिछ जाएगी और कुछ ही समय में हमें ये देखने को मिलेगा जो हमारी ट्रेन है जो कि आज की डेट में बगवार तक आ चुकी है, वो हो ना हो इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए मदुरई तक पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे भी देखेंगे, अभी मैं आपको ब्रिज के और नज़दीक लेके आ रहा हूँ। नीचे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था किस तरीके के पिलर कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, पिलर कंस्ट्रक्टिंग का वीडियो लास्ट टाइम मैंने आपको बना के दिखाया था। आज की डेट में ये पिलर्स जो हैं पूरे तरीके से कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर जो ब्रिज फॉर्मेशन का काम है वो स्टार्ट है। देखिए जनरेटर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है ताकि किसी भी तरीके से बिजली के अभाव से यहाँ पे काम ना रुके। काम को बहुत तेज़ी और प्राथमिकता दी गई है जिस कारण लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। जिस जगह पे ब्रिज नहीं लगाया गया तो आप देख सकते हैं सपोर्टिंग रॉड्स डाले गए हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे जाता है, ये जो ब्रिज है इनिशियल पे ऐसा नहीं होता डायरेक्ट इसको यहाँ पे उठा के रख दिया जाता है। ये बहुत अच्छा डेमो एग्जांपल है। ब्रिज रखने के लिए नीचे बेस में इसे टिकाने के लिए जब तक उसके नट्स वगैरह अच्छे से नहीं कस दिए जाते हैं, अच्छे से नहीं फॉर्म कर दिया जाता है, तब तक बेस में इस तरीके की ये चीज़ लगाई जाती है। एक बार जब ये अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फुली सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल जाएगा कि हाँ भाई अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो ये नीचे की चीज़ हटा दी जाएगी और स्टेज नंबर 2 मतलब आज जो ये काम यहाँ पे चल रहा है वो काम फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और सेम यही चीज़ जो पीछे है वहाँ पे हो चुका है। मतलब आप समझ रहे हैं एक जो रेलवे ब्रिज है कितनी खूबसूरती से और कितनी तकनीक के साथ, किस तरीके के साथ बनाया जाता है। यहाँ पे पिलर्स को प्रॉपर स्केल में भी मेंशन किया गया है, किस तरीके से इसकी हाइट जो है RL में मीटर के साथ नापी गई है। उससे समझ में आ रहा है कितने ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनाए गए हैं। तो ज़रा सोचिए एक बार, अगर इमेजिनेशन कीजिए कितना ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पे और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी यहाँ पे कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम जो कि सीधी में कभी भी सोचा नहीं गया था वो आज बनकर यहाँ पे रेडी है। तो मानना पड़ेगा, सैल्यूट करते हैं हमारे लेबर्स भाई को, हमारे इंजीनियर्स को और हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट को, जो कि काबिल तारीफ़ है। और हमें जो कि ये सौगात मिलने वाली है रीवा से सीधी के बीच में जो ट्रेन बहुत जल्दी एक्टिव हो सके।